गजा की पट्टी के मशरकी हिस्से पर इसराइली फजाई व जमीनी जारहियत, सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। जंगबंदी के शराइत पर अमल कराने के लिए काबिज इसराइल पर दबाव बढ़ाया जाए, हमास की अपील। दोस्तों, आप देखें न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने एक बार फिर मुतालबा किया है कि काबिज इसराइल को इसकी मुसलसल खिलाफ वर्जियों से रोकने के लिए मौसर आलमी दबाव डाला जाए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए और इसे जंगबंदी के तमाम मुआहदाती तकाजे पूरे करने पर मजबूर किया जाए। इन शराइत में सबसे अहम रफा क्रॉसिंग को दोनों जानिब से फौरी तौर पर खोलना है। हमास ने वादे किया है कि गजा में जंग बंदी नाफिज होने के बावजूद काबिज सेहोनी फौज के हमले बदस्तूर जारी हैं और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जब से यानी 10 अक्टूबर से जंगबंदी का निफाज हुआ है तब से लेके अब तक 500 से ज्यादा मरतबा इसराइल की जानिब से सीज फायर का वायोलेशन किया जा चुका है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने जुमेरात के रोज बयान देते हुए कहा कि काबिज इसराइल हमारे अवाम के खिलाफ अपनी सफाकियत रोकने के बजाय निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी करके मुसलसल कत्लेआम कर रहा है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो सेटलर्स हैं वो भी इजरायली फौज के साथ मिलकर फलस्तीनी शहरियों पर लगातार जुल्म ढा रहे हैं। जो हमास के तर्जुमान उन्होंने कहा कि काबिज फौज शहरी आबादी, बेघर खानदानों और इमदादी मराकज को निशाना बना रही है। खेमों को आग लगाना, महरूम अवाम की बकिया बची चंद रिहायशी इमारतों को भी धमाकों से उड़ा देना और रफा क्रॉसिंग को मुसलसल बंद रखना इसी सिलसिले की कड़ी है। आपको बता दें कि रफा क्रॉसिंग वो वाहिद रास्ता है जहां से गजा में बड़े पैमाने पर दाखिल हुआ जा सकता है और रफा क्रॉसिंग पर ही हजारों ट्रक्स जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ वहां पर खड़े हैं, लेकिन ट्रकों को गजा के अंदर दाखिल होने से भी रोकने की लगातार कोशिश हो रही है। जो सीज फायर की शराइत है उसके मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रकों को गजा में दाखिल होने की शर्त उसमें दर्ज है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती है उसके मुताबिक 200 ज्यादा से ज्यादा 200 ट्रकों को ही दाखिल होने दिया जा रहा है। वो भी मैक्सिमम की बात है, जहां कहां 600 और कहां 200। जाहिर है इससे गजा के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अब यह बात सामने आ रही है कि रफा क्रॉसिंग को मुसलसल बंद रखना इसी सिलसिले की कड़ी है, जिससे न सिर्फ शहरियों की नकलो हरकत रुकी हुई है बल्कि इंसानियत सोज मुहासरा मजीद शदीद हो रहा है। तर्जुमान जो हमास के उन्होंने यह भी कहा कि हमास जंगबंदी के तमाम तयशुदा नुकात पर अमल कर रही है जो हमास तंजीम है, और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज काबिज इसराइल के एक कैदी की लाश भी हवाले की गई, रेड क्रॉस के हवाले की गई, फिर वहां से वो इसराइल के हवाले होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हमास कैदियों के तबादले के मुकम्मल मुआहदे की तकमील के लिए संजीदा कोशिशों में मसरूफ है। हाजिम कासिम जो हमास के तर्जुमान है उन्होंने शर्म शेख इजलास में शरीक ममालिक सालिसों यानी जो मीडिएटर्स थे और जमानती कुव्वतों जो गारंटर्स थे उनसे मुतालबा किया है कि वो काबिज इसराइल पर हकीकी और फौरी दबाव डाले ताकि उसकी खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके और इसे अपनी तहरीरी यकीन दहानियों पर अमल दरामद पर मजबूर किया जाए। हाजिम कासिम ने कहा कि माबर रफा को दोनों समतों में खोलना और शहरियों पर आयद पाबंदियां खत्म करना इस अमल की बुनियादी शर्त है। काबिज इसराइल के जंगी तैयारों ने जुमेरात की सुबह गजा के पट्टी के मशरकी इलाकों पर मुतअद्दिद फजाई हमले किए, जिनके साथ साथ शदीद गोलाबारी और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। ये वो तमाम चीजें हो रही हैं। हमास का यह कहना है कि हमास हर शर्त पर अमल करने के लिए तैयार है और कर भी रही है, लेकिन इसराइल लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइल की तरफ से अब तक 500 से ज्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां दर्ज हो चुकी हैं। तो जो इसराइली कार्रवाई हो रही है हमले की, ये कार्रवाइयां सीज फायर की मुसलसल 55वें दिन खिलाफ वर्जी हैं। 55वें दिन लगातार, यानी कि सीज फायर कहने को लागू है लेकिन 55वें दिन लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है। जबकि गुज़िश्ता रोज के खुरेज हमलों में 8 फलस्तीनी की जान भी चली गई थी और वो कह रहे हैं कि शहीद हो गए। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के नामा निगार ने बताया है, जो उनकी रिपोर्ट्स है, जो उनके सोर्सेज हैं, उनसे जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक काबिज इसराइली तैयारों ने मशरक़ी खान यूनिस में कई शदीद धमाके किए, जबकि तोपखाने की गोलाबारी ने पूरे मशरक़ी गजा को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी गजा की पट्टी में मशरक़ी रफ़ा पर भी मुतअद्दिद हमले किए और इसराइली ज़मीनी मशीनरी ने शुमाली रफ़ा के इलाकों की जानिब सीधे सीधे ओपन फायरिंग कर दी। जो लोकल सोर्सेज हैं, जो लोकल इनपुट्स हैं, उनसे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक काबिज इसराइली फौज ने मशरक़ी गजा के मुहासरा ज़दा मोहल्ले अश-शुजाया में एक बम से लदा हुआ रोबोट धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद इसराइली फौजी गाड़ियां इलाके से पीछे हटकर खते असफर की हदूद के अंदर चली गई।
अब सोचिए कि इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार कोशिशें हो रही हैं, लगातार फ़लस्तीनियों को ज़दोकोब किया जा रहा है, उनकी इमारत जो भी बची खोची हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें बमों से उड़ाया जा रहा है। जो वहां पर इवन जो सरहदी इलाके वहां पर खेतों में भी जो फ़लस्तीनी उनको परेशान किया जा रहा है। जो जैतून के बागात हैं या पेड़ हैं उनको कई बार इजरायली बुलडोजर उखाड़ फेंकते हैं। इजरायली जंगी कश्तियों ने मगरबी गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर भी फायरिंग कर दी, जहां हजारों अफराद पहले ही तहस नहस जंग की तबाहकारियों से पनाह तलाश कर रहे हैं। गुज़िश्ता शाम की भी बात है, अक्सर ये चीजें सामने आ रही हैं। खान यूनिस के मगरबी इलाके अल मवासी में कायम बेघर अफराद के नजाह कैंप में इसराइली गोलाबारी के नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 32 अफराद जख्मी भी हुए। इससे कबल मशरक़ी गजा के बहुत से ज़्यादा मोहल्ले अज़-ज़ैतून में इसराइली हमलों ने मजीद 2 फ़लस्तीनियों की जान ले ली थी। ये तमाम चीज़ें इसराइल की तरफ से लगातार जारी हैं। इसके बावजूद कि यूनाइटेड नेशंस में इसराइली जो कब्जा है फ़लस्तीन में, इसराइली जो कब्जा है सीरिया के गोलान हाइट्स पर, उसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर ली गई है, जहां पर 151 और 123 मुल्कों ने फ़लस्तीन पर कब्जे के खिलाफ वोटिंग की है, और जो सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा है इसराइल को, उसके खिलाफ वोटिंग की है। लेकिन इसराइल है कि सुनने को तैयार नहीं है। क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि इसराइल के साथ अमेरिका और इस जैसे और दूसरे ताकतवर ममालिक उसके साथ खड़े हैं? क्या इसलिए ऐसा हो रहा है? काबिज इसराइल की अफवाज सीज फायर के इस मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जो 10 अक्टूबर को नाफिज हुआ था। इन खिलाफ वर्जियों में अंधाधुंध गोलाबारी, शहरी आबादी पर फायरिंग और रिहायशी घरों को धमाकों से उड़ाना शामिल है, जिसने पूरे गजा में खौफ की फजा मजीद गहरी कर दी है। इसीलिए हमास ने आलमी बिरादरी से, आलमी क़ुव्वतों से अपील की है कि वो इसराइल पर दबाव बनाए, ताकि जिसके नतीजे में वो सीज फायर के खिलाफ वर्जियों को रोके।